अब देखो, ये बात तो आपने भी नोटिस करी होगी कि एक टाइम था जब एमसीयू की मूवीज के लिए फैंस के बीच में काफी तगड़ी हाइप बनती थी, बट अभी प्रेजेंट टाइम पे हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। और मे बी ऐसा इसीलिए क्योंकि अब हमें एमसीयू की मूवीज में वो हीरोज देखने को नहीं मिलती हैं जिनके लिए हम ये मूवीज देखा करते थे, या फिर अगर वो है भी तो उन्हें अभी साइड लाइन कर दिया गया है। एंड ऊपर से हमें टाइम टाइम पर एमसीयू के प्रोजेक्ट्स में काफी डिलेज भी देखने को मिलती रहती हैं, जैसे कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन टीवी सीरीज जिसे वापस से शूट किया जा रहा है, ब्लेड मूवी जो कि कई बार डिले हो चुकी है, एंड और भी मूवीज हैं जिनमें हमें डिलेज देखने को मिलती हैं। जिसके बाद अभी हाल ही में फैंस के लिए एक काफी डिसअपॉइंटिंग अपडेट निकल के आ रही है एमसीयू की एक काफी बड़ी मूवी जिसका नाम है एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी को लेकर। तो बात कुछ ऐसी है कि जब से एमसीयू के मेन एंटागनिस्ट कैंग का रोल प्ले करने वाले एक्टर जोनाथन मेजर्स के ऊपर एक लीगल केस फाइल हुआ है, तभी से एमसीयू वेट कर रहा है उनके केस के खत्म होने का, ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि इन मूवीज के लिए आगे कैसे प्रोसीड करना है। जिसके बाद से मार्वल की ओर से ऐसी रिपोर्ट्स भी निकल के आ रही हैं कि प्रेजेंट टाइम पर एमसीयू कैंग एज ए मेन एंटागनिस्ट वाली कहानी से दूर जा रहा है, एंड वो प्लान कर रहा है कुछ नए विलन्स के लिए, जिससे कि अगर आसान भाषा में कहा जाए तो एमसीयू बैकअप ले रहा है। एंड अभी हाल ही में जो अपडेट निकल के आ रही है तो वो इन रिपोर्ट्स को कई हद तक सच साबित करती है, क्योंकि जोनाथन मेजर्स वाली प्रॉब्लम से काफी टाइम पहले ही ऐसी अपडेट निकल के आ गई थी कि डस्टिन डैनियल क्रेटन, जो कि इससे पहले शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स मूवी के डायरेक्टर रह चुके हैं, तो वो एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी मूवी में भी एज ए डायरेक्टर काम करने वाली हैं। बट अभी हाल ही में ऐसी अपडेट निकल के आ रही है कि वो अब इस मूवी के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली हैं, हालांकि वो एमसीयू के दूसरी मूवीज में काम करेंगे। एंड ऊपर से इसके बारे में कोई भी अपडेट निकल के नहीं आई है कि अब इस मूवी के नए डायरेक्टर कौन होंगे। बाकी इसको लेकर आपके थॉट्स क्या हैं तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। आगे इसके बारे में जो भी अपडेट निकल के आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। देखो, अगर बात करें शैडो एंड बोन टीवी सीरीज के बारे में, जिसका सीजन 1 हमें देखने को मिला था 2021 में और सीजन 2 आया था 2 साल बाद यानी कि 2023 मार्च में। और क्योंकि शो को ऑडियंस ने काफी अच्छा खासा रिस्पांस भी दिया था, जिसके चलते हमें इसका सीजन 2 भी देखने को मिला। और सीजन 2 के आने के बाद ऐसी अपडेट भी निकल के आई कि प्लेटफॉर्म इसकी स्पिन ऑफ 6 ऑफ क्रोज पर भी काम कर रहा है। एंड उसके बाद हमें देखने को मिली 2 बड़ी स्ट्राइक्स, जिसकी वजह से काफी सारी मूवीज एंड टीवी शोज का काम ठप पड़ गया, एंड उनमें से ये शो भी शामिल था। पर क्योंकि अब हड़ताल खत्म हो चुकी है तो इसके लिए अभी हाल ही में ऐसी अपडेट निकल के आ रही है कि प्लेटफॉर्म ने सीजन 2 के बाद इस सीरीज को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया है, यानी कि आसान भाषा में अब आपको इस सीरीज का सीजन 3 देखने को नहीं मिल पाएगा, एंड साथ ही इसकी स्पिन ऑफ 6 ऑफ क्रोज भी। और क्योंकि ये शो बेस है इसी सेम नाम की बुक के ऊपर, तो इसीलिए इस बुक की ऑथर ने अपनी डिसअपॉइंटमेंट भी एक्सप्रेस करी है, जो कि आप चाहो तो यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब अगर बात करें HBO की टीवी सीरीज द लास्ट ऑफ अस के बारे में, जो कि असल में बेस है इसी सेम नाम के गेम के ऊपर, जिसके सीजन 1 को ऑडियंस ने काफी पसंद किया था, जिसके चलते इसे सीजन 2 के लिए भी कंफर्म कर दिया गया। एंड अभी प्रेजेंट टाइम पर हमें ये शो जियो सिनेमा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी डब में भी देखने को मिल चुका है। एंड अभी हाल ही में सीजन 2 को लेकर ऐसी अपडेट निकल के आ रही है कि इसकी फिल्मिंग चालू होने वाली है 7 जनवरी 2024 से, जिसके बाद हमें ये शो देखने को मिल पाएगा 2025 अर्ली या फिर मिड तक। एंड ऊपर से आपको इस बार सीजन 2 में काफी सारे क्लिकर भी देखने को मिलेंगे, जिसको लेकर ऑडियंस ने पिछली बार सीजन 1 में इस शो के मेकर से कंप्लेन करी थी। जिसके बाद ऑब्वियसली सवाल निकल के आता है कि क्या आपको इस शो का सीजन 2 हिंदी डब में देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो अगर जियो सिनेमा का कॉन्ट्रैक्ट HBO के साथ उतनी टाइम तक वैलिड रहा तो हाँ, ये शो आपको हिंदी डब में देखने को मिल सकता है। बाकी आप में से कौन कौन सीजन 2 के लिए वेट कर रहा है तो नीचे #TheLastOfUs2 कमेंट करना मत भूलना।